हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 2 के अंदर जो हमारी रिपोर्ट राइटिंग होती है उसी के लिए हमने एक टॉपिक जो है वो प्रिपेयर किया है और उसी टॉपिक के ऊपर आज हम रिपोर्ट राइटिंग देखने वाले हैं। ये जो हमारी वीडियो है ये सीएपीएफ एसी यानी कि 2023 एग्जाम के लिए ये हमारी 21 नंबर की वीडियो जो है वो होने वाली है। अगर इसके पहले के आपने 20 वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ जा करके प्ले लिस्ट के अंदर आप उन्हें ज़रूर वॉच करिएगा और आपका फीडबैक कैसा होता है, आप क्या सजेशन देना चाहते हैं वीडियो में बदलाव लाने के लिए, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो वीडियो है ये किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है और इस टॉपिक को हम हेडिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिपोर्ट के अंदर। तो हमारा टॉपिक होता है कि विड्रॉवल ऑफ ₹2000 नोट, यानी कि जो 2000 के नोट हैं अभी सरकार ने उन्हें वापस लेने की बात करी है और इसी के ऊपर हम क्या है कि रिपोर्ट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम किस तरीके से अपने फॉर्मेट को लिख सकते हैं ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से होता है। फॉर्मेट की बात अब हम बात करेंगे किसके, हम करेंगे अपने कंटेंट की बात कि हम कंटेंट में क्या लिख सकते हैं। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारत के जो रिजर्व बैंक है जिसे हम आरबीआई कहते हैं उसने क्या किया है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू विड्रॉ द ₹2000 बैंक नोट फ्रॉम द सर्कुलेशन। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे 2000 के नोट हैं जो अभी प्रचलन में है उनको भारत सरकार के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने ये कहा है कि हम इन 2000 के नोटों को क्या करेंगे, वापस लेंगे जो अभी प्रचलन में है। लेकिन ये सारी बातें कहने के बाद भी हमारा जो आरबीआई है वो ये कहता है कि बट एग्जिस्टिंग नोट विल कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर टिल 13 सितंबर 2023। कहने का मतलब ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने ये डिसाइड किया कि हम जो 2000 रुपए के नोट हैं वो अब सर्कुलेशन से वापस करते हैं, लेकिन जो हमारे 2000 के नोट जो अभी सर्कुलेशन में है अभी हम उन्हें तत्काल प्रभाव से खत्म नहीं करेंगे, वो अभी लीगल टेंडर रहेंगे और टाइम बताया गया कि 30 सितंबर 2023 तक जो हमारे नोट्स हैं 2000 के वो अभी वैलिड रहेंगे, वो अभी लीगल रहेंगे। द आरबीआई अनाउंस्ड एट 23 मई 2023। ये जो बात है ना वो आरबीआई ने 23 मई 2023 को जो है वो अनाउंस किया था। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि द सेंट्रल बैंक हैज एडवाइज टू द पीपल टू डिपॉजिट 2000 बैंक नोट विच आर इंट्रोड्यूस आफ्टर ₹500 एंड ₹1000 नोट फॉर विड्रॉन 6 ईयर एगो। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे सेंट्रल बैंक है उसने बेसिकली जो हमारे लोग हैं ना उनको एडवाइस किया है कि जिनके पास भी 2000 के जो नोट हैं वो क्या करें, बैंक के अंदर ला करके डिपॉजिट करें। ये जो 2000 के नोट हैं इनको तब लाया गया था जब हमने देखा कि हमारे देश के अंदर 500 और 1000 के जो नोट थे उनको सरकार ने 6 साल पहले जब वापस कराया था तो उसी समय सरकार ने 2000 के नोट भी निकाले थे और हमारी जो सेंट्रल बैंक है उसने ये बेसिकली लोगों को एडवाइस किया है कि अगर किन्हीं के पास 2000 रुपए के नोट हैं तो वो प्लीज क्या करें, बैंक के अंदर ला करके उस नोट को डिपॉजिट कर दे, जमा कर दे। तो इस तरीके से हम अपने पहले पैराग्राफ को लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे कि द ₹2000 नोट was introduced in November 2016 under section 24(1) ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे 2000 के नोट हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया था नवंबर 2016 में और ये जो नवंबर 2016 के अंदर 2000 रुपए के नोट है ये इंट्रोड्यूस किए गए थे। ये हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर लिखा हुआ है और इस एक्ट के सेक्शन 24(1) के अंदर ये पावर दी जाती है कि जो आरबीआई है वो नोटों को इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए हमारे जो आरबीआई है उसने नवंबर 2016 के अंदर के 2000 के जो नोट हैं इनको इंट्रोड्यूस किया था। The main objective of introducing 2000 note was manage economic progress after withdrawal of ₹500 note and ₹1000 note। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मेन उद्देश्य था ये 2000 रुपए के नोट को इंट्रोड्यूस करने का वो ये था कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है यानी कि जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो मंदी ना रहे, उसमें प्रोग्रेस होता रहे। तो कहीं ना कहीं उस प्रोग्रेस को मद्देनजर रखते हुए जब हमारी सरकार ने देखा कि हमने 500 और 1000 के जो नोट है वो बैन कर दिए, बंद कर दिए, तो उन्हीं के अलावा हमारे जो सरकार है उसने 2000 के नोट भी इंट्रोड्यूस किए ताकि जो हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो हो सके और कहीं ना कहीं हम आर्थिक रूप से और आगे बढ़ते रहें।
नेक्स्ट पैराग्राफ में हम क्या लिख सकते हैं कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई हैड प्रीडोमिनेटली इशूड रुपीज 2000 डिनोमिनेशन नोट्स बिफोर मार्च 2017, यानी कि जो हमारी मार्च 2017 की हम बात करते हैं तो उस समय तक हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के जो नोट थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इशू करे। और ये जो नोट थे इनके बारे में ये कहा जाता है कि दिस नोट्स हैव नाउ रिच्ड द एंड ऑफ देयर एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन ऑफ 4 to 5 ईयर। कहने का मतलब ये है कि ये जो नोट थे जो मार्च 2017 के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा 2000 के नोट जो है वो इशू करे थे, इन नोटों के जो जीवन काल है, जो लाइफ स्पैम है, वो बेसिकली कहा जाता है कि 4 से 5 सालों तक थी। और ये कहीं ना कहीं 2017 से अगर मैं बात करूं अभी तक की, तो कहीं ना कहीं इनके जो 4 से 5 साल है वो पूरे हो चुके हैं। और इसीलिए अब सरकार क्या कर रही है कि सिंस दिस डिनोमिनेशंस हैज नो लॉन्गर कॉमनली यूज फॉर ट्रांजेक्शन, और सरकार ये कह रही है कि इसीलिए क्योंकि इनका जो जीवन काल है वो 4 से 5 साल का था और वो अब पूरा हो गया है, इसलिए जो ये नोट है ना 2000 के, अब ये क्या है कि ट्रांजैक्शन के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन के लिए 2000 के नोटों का इस्तेमाल अब नहीं देख रहे हैं। तो देयर इज एन एडेक्वेट स्टॉक ऑफ द अदर डिनोमिनेशंस, और कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर इनका इस्तेमाल बंद हो गया है तो अन्य जो हमारे नोट है ना उनका जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं और ने जो हमारे पर्याप्त रिसोर्सेस हैं, जैसे और नोट हो गए या फिर हमारे 2000 के भी नोट हो गए, उनका जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए आरबीआई ने कहा कि हम इसे क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। एंड द आरबीआई हैज़ डिसाइडेड टू विड्रॉ, इसलिए जो हमारी आरबीआई है उसने डिसाइड किया कि हम जो इस नोट को है वो विड्रॉ करेंगे ऑफ द ₹2000 नोट, जो हमारे 2000 के नोट हैं, फ्रॉम सर्कुलेशन इन अकॉर्डेंस विद द क्लीन नोट पॉलिसी। और जो सरकार की क्लीन नोट पॉलिसी है, यानी कि हमारी जो नोट है वो बिल्कुल क्लीन रहे, उसके अंदर कोई भी जालसाजी काउंटरफिट जैसे कि नकली जैसे नोट है ना वो इसके अंदर ना देखने को मिले। और इसके अकॉर्डिंग ही सरकार ने कहा कि हम क्या करेंगे कि 2000 के जो नोट हैं उनको सर्कुलेशन से अब विड्रॉ करेंगे, उन्हें हम वापस लेंगे, ताकि ये जो नोट है इनका जो जीवन काल है वो पूरा हो चुका है और ये अब ज़्यादा ट्रांजैक्शन में यूज़ नहीं होती हैं। तो दिस वॉज द रीज़न जिसके वजह से हमने देखा कि 2000 के जो नोट हैं वो सरकार वापस कर रही है। नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ के अंदर तो हम क्या लिख सकते हैं कि द आरबीआई हैज़ इंस्ट्रक्टेड बैंक टू स्टॉप इशूइंग ₹2000 बैंक नोट्स immediately and update ATMs accordingly. Bank with the currency sets must not allow withdrawal of ₹2000 note, classifying existing balance is unit circulation. This units for the notes prepared for dispatch to the RBI officers. कहने का क्या मतलब है, मैं समझाता हूँ। देखो, कहने का मतलब ये है कि द आरबीआई हैज इंस्ट्रक्टेड, यानी कि जो हमारी आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने सभी बैंकों को ये निर्देश दिया है, उसने ये इंस्ट्रक्टेड किया हुआ है कि जितने भी बैंक हैं वो क्या ना करें, 2000 के जो नोट हैं वो किसी को इशू ना करें। यानी कि अगर आप बैंक में जाते हो, पैसे निकालते हो, तो अब आपको बैंक वाले 2000 का नोट जो है वो इशू नहीं करेंगे। साथ साथ जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने बैंक वालों से ये भी कहा है कि बैंक नोट इमीडिएटली एंड अपडेट एटीएम्स अकॉर्डिंगली बैंक्स। कहने का मतलब ये है कि जो आपके एटीएम है, जैसे बैंक टू बैंक एटीएम होता है, तो उन एटीएम के अंदर भी जितना जल्दी संभव हो सके आप अपने नोटों को अपडेट कर दीजिए। ऐसा ना हो कि एटीएम से भी लोगों को 2000 के नोट निकल रहे हैं। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि जो आरबीआई है उसने बैंकों को बेसिकली इंस्ट्रक्ट किया हुआ है, उनको निर्देश दिया हुआ है। विद द करेंसी चेक्स मस्ट नॉट फॉलो विड्रॉवल्स। सरकार ने यह भी कहा है कि जो हमारे करेंसी चेक्स है, यानी कि जो हमारा मुद्रा भंडारण है, जो हमारे खजाने हैं ना, उनके अंदर जो 2000 के नोट हैं वो भी आप इकट्ठा मत रखिए। अगर आपके पास 2000 के जो नोट हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं तो क्लासिफाइंग एग्जिस्टिंग बैलेंस, यदि आपके पास बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाता है तो आप क्या करिए, उन सभी चीज़ों को, जो भी आपके पास 2000 के नोट है जो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो आप क्या करिए, वो सभी नोट जो है वो आरबीआई ऑफिसर्स को भेज दीजिए, यानी कि आरबीआई को सेंड कर दीजिए। तो ये बेसिकली क्या था, ये बेसिकली हमारा रिपोर्ट था जो कि हमने देखा कि किस तरीके से 2000 के जो नोट है उनको विड्रॉ किया जा रहा है। तो इसके ऊपर हम रिपोर्ट लिख सकते हैं। आई होप ये रिपोर्ट आपको समझ में आया होगा। ये सेशन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।